नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो थर्ड सेमेस्टर के अंदर। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर जैसा कि बीबीए में इस बार थर्ड सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट्स थे, वैसा ही सेम बीकॉम ऑनर्स के अंदर भी ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट डालने की कोशिश करी गई है। बट इसमें से मेन पढ़ने वाले या फिर थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं आप लोग? थ्योरी सब्जेक्ट 4 या 5 सब्जेक्ट ही होते हैं। बाकी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के नॉन यूनिवर्सिटी, मतलब उसका ज़्यादा आप लोगों को लोड लेने की टेंशन ही नहीं होगी। बाकी 1-2 सब्जेक्ट आपके लैब के भी दे रखे हैं, तो 4 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे ही साइड हो जाते हैं। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट ऐसे ही बहुत ही मजाक सा दे रखा है, ज़्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी टेंशन लेनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि बहुत ही अलग सा सब्जेक्ट है। ये अकाउंटिंग तो है बट अकाउंटिंग के अंदर ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसके अंदर आप लोगों को कॉस्ट रिलेटेड चीजें बहुत सारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है। 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है, तो ये थोड़ा सा टफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सब्जेक्ट आता है आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉज, जो कि 4 क्रेडिट का ही है। और ये कॉर्पोरेट लॉज जो सब्जेक्ट है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये कंपनीज के लॉ के ऊपर बना हुआ है। कॉर्पोरेट लॉज बेसिकली सीएस के अंदर ज्यादा पढ़ाया जाता है, मतलब उससे रिलेटेड चीजें इसके अंदर आती है। सो लॉज के बारे में आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च, जो कि सिर्फ 3 क्रेडिट्स के साथ में। बिजनेस रिसर्च के अंदर ज्यादा कुछ नहीं यार, देखो बिजनेस रिसर्च में आपका अभी आगे आप जाके जो अपनी फाइल्स बनाओगे फाइनल सेमेस्टर तक, उन फाइल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। एक टॉपिक हम लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो इसके अंदर इस टॉपिक को समझाया जाएगा कि कैसे आप लोगों को रिसर्च करनी होती है, उससे रिलेटेड चीजें, और बेसिकली बिजनेस रिसर्च कैसे करी जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी सब्जेक्ट आप लोगों का 4 क्रेडिट का है, मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का। सो ये नया सा सब्जेक्ट है, इसको डालने का मुझे लगता है कि हाँ फायदा है। फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पहले पढ़ा होता है क्लास 11-12 में, बट अब इसको आप लोग एक वाइडर लेवल पे जाके पढ़ोगे, एक अच्छे स्कोप के साथ पढ़ोगे। सो ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि 4 क्रेडिट्स के साथ आता है। और ये सब्जेक्ट भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को स्टाफिंग, रिक्रूटिंग और ये सब चीजों के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लैब। तो आप लोग समझ गए होंगे ये लैब सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। इसके अंदर बस एक फाइल बनाई जाएगी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपका कॉलेज चूज करेगा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आपको सीखना होता है। वैसे बेसिकली तो मैंने मेरे कॉलेज के अंदर टैली सीखा था, तो मैक्सिमम कॉलेजेस टैली ही सिखाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है रिसर्च मेथड्स फॉर कॉमर्स लैब। तो इसके अंदर भी आप लोगों को जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सब्जेक्ट था, मतलब BR वाला सब्जेक्ट था, उसी सब्जेक्ट का लैब सब्जेक्ट ये है। इसके अंदर आप लोगों को एक प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी और फाइल के अंदर आप लोगों को वही सब रिसर्च वगैरह करके दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोगों का ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू स्किल्स वाला ये 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझको भी। और ये नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसके अंदर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बस एक ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा और उसके मार्क्स लगा दिए जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो यार देखो इसके अंदर आप लोगों का माइंडसेट देखा जाएगा और मेरे हिसाब से इसका शायद से एग्जाम भी हो सकता है। एग्जाम होगा नहीं होगा मैं इसके लिए श्योर नहीं हूं, बट हाँ जैसे दे रखा है सिलेबस के अंदर मेरे हिसाब से इसका एग्जाम होगा। तो इसको भी आप लोगों को मतलब इतने वाइडर लेवल पे नहीं पढ़ना, इसके अंदर चीजें जो है बहुत ही ईजी है, आप लोगों को इतना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कम पढ़ के भी आपके मार्क्स इसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट एक और आप लोगों का नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप लोगों को ज्वाइन करना है NSS, NCC या फिर NSO। इन तीनों में से कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप लोग क्रेडिट्स ले सकते हैं पूरे के पूरे 2। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया जो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो NCC NSS वाले सब्जेक्ट होते हैं, क्या इनको करना जरूरी है? सो देखो वैसे तो आपके ऊपर आप इन सब्जेक्ट्स को करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, नहीं करोगे तो इनके क्रेडिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी आप लोगों का मतलब सेकंड ईयर ही है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप जितने क्रेडिट्स ले सकते हो उतने ज्यादा क्रेडिट लो। मतलब आप एक सब्जेक्ट के अंदर जस्ट 40 मार्क्स लेते हो, अगर पास भी हो जाते हो सो आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर पूरे क्रेडिट मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, छोटे मोटे काम है कर करा के यार पूरे क्रेडिट लेते चलो, नहीं तो आगे जाके फाइनल ईयर में दिक्कत आएगी। आई होप आप लोगों को बीकॉमर्स की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।